नमस्ते बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एसी का। आपके पास ये फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम स्टार्ट करते हैं जब आपके पास क्या हो, एसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हो। ठीक है, एक सेकेंड। जब आपके बेटे सर्किट में आपके पास कैपेसिटर लगा होगा तब हमें निकालना है कि आपके पास जो वोल्टेज है और जो आपके पास करंट है इनमें फेज डिफरेंस क्या होगी। ठीक है, किस तरह से आप वोल्टेज निकालते हैं कैपेसिटर में और किस तरह से आप करंट निकालते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या होगी, आपके पास वोल्टेज लीड करेगी या लैग करेगी करंट से, ये सब कुछ आपको निकालना है। तो देखो, आपके पास सबसे पहले डायग्राम बनाया हम। तो सपोज बेटे मेरे पास क्या है, टॉपिक है आपके पास व्हेन AC circuit containing प्योर कैपेसिटर। जब आपके पास सर्किट में क्या हो, कैपेसिटर लगा हो। तो हम यहां पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो आपके पास रहा, ये कैपेसिटर लगा देंगे आप। तो ये तो रहा आपके पास कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी क्या है C, और ये रहा आपके पास AC सोर्स, इसकी वोल्टेज क्या है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। इसके पास प्लस करंट जा रही है बेटा प्लस I जो इसमें फ्लो होगी। इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपके पास क्या है VC, और वोल्टेज सोर्स क्या है उसकी, आपके पास वोल्टेज क्या है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। इस वोल्टेज सोर्स से आपके पास कैपेसिटर में करंट जा रही है I, तो उसकी वजह से आपके पास उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो आपके पास क्या है VC। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें वोल्टेज निकालनी है, देन उसके बाद क्या करना है, करंट निकालनी है, और वोल्टेज और करंट के बीच आपको फेज निकालनी है कि आपके पास फेज क्या होगी। तो सबसे पहले हम वोल्टेज कैसे निकालें बेटे, आपके पास हम R पढ़ चुके हैं, L पढ़ चुके हैं, अब C पढ़ रहे हैं आप। तो वही मेथड होगा किरचॉफ लॉ का। तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं सबसे पहले। तो अब हम ये लेकर चलें कि आपके पास जो वोल्टेज है, आपके पास AC बैटरी जो लगी हुई है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इससे करंट फ्लो हो रही है आपके पास, तो इसकी वोल्टेज पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन में कोई भी अगर आपके पास आता है रेजिस्टेंस, कॉइल या आपके पास कैपेसिटर, तो उसकी वोल्टेज आपके लेकर चलते हैं नेगेटिव। तो हम यहां पर लिखें इफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज VC, then according to Kirchhoff law, तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी क्लोज अगर सरफेस है, कोई भी क्लोज लूप है, सर्किट है, तो उसमें टोटल वोल्टेज क्या होती है, जीरो होती है। तो टोटल वोल्टेज आप जीरो कर दीजिए, समेशन V इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका करंट गई तो आपके पास क्या आ गए V, यहां पर आपके पास वोल्टेज क्या होगी माइनस VC इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ गया आपके पास VC इक्वल टू V, दिस इंप्लाइज VC इक्वल टू V की वैल्यू क्या है आपके पास VM साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास कैपेसिटर पर वोल्टेज आ गई, ये कैपेसिटर पर वोल्टेज आ गई किरचॉफ लॉ से। तो यहां पर हम लिख देंगे ये जो VM है आपके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है किस पर, कैपेसिटर पर, किसकी, वोल्टेज की। तो उसको हम लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख दें वेयर VM इक्वल टू किस पर है वोल्टेज आपके पास, मैक्सिमम वोल्टेज C पर। तो VMC, मैक्सिमम वोल्टेज को आप O से भी दिखाते हैं, VOC इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन कैपेसिटर। तो ये आपके पास कैपेसिटर पर वोल्टेज आ गई, और हमने किस तरह से निकाली, हमने क्या किया, किरचॉफ लॉ लगा दिया इस क्लोज सर्किट में, और आपके पास जो किरचॉफ लॉ उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके पास टोटल वोल्टेज जीरो होगी। आपने यहां पर क्या किया, AC जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ उसने करंट फ्लो कराई, तो इसकी वोल्टेज को पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन में कौन आ गया, कैपेसिटर। तो आपके पास किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस आए, कॉइल आए, कंडक्टर आए, कुछ भी आए,
तो उस पर वोल्टेज क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव। हमने लगाया तो आपके पास वोल्टेज आ गई। अब हम क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। अब करंट किस तरह से निकालें, और आपके पास ये रहा कि जो वोल्टेज है बेटे, वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो अगर आपसे कहा जाए कि वोल्टेज की फेज क्या है, तो आप बोल दोगे साइन के साथ क्या है, ओमेगा टी लगा हुआ है, जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, फेज। तो अगर कैपेसिटर लगा हो तो वोल्टेज की फेज क्या होती है, ओमेगा टी होती है। अब हम करंट निकालें। करंट निकालने का मेथड देखिए कैसे निकालते हैं आप। इसमें करंट कैसे निकालते हैं आपके पास, कि जब भी आप कैपेसिटर को आप चार्ज करते हैं तो उस पर चार्ज कितना होता है, Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, जहां पर C क्या है, कैपेसिटी, और V क्या है, ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, VC। तो इस पर चार्ज निकाल लो। चार्ज को आप क्या करो, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं व्हेन कैपेसिटर इज चार्जिंग, when capacitor is charging, then charge on capacitor, तो कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा आपके पास, यहां देखिए चार्ज आपके पास होता है बेटे Q इक्वल टू सी वी, और V कितना है आपके पास, VC। यहां से नेक्स्ट स्टेप देखिए, Q इक्वल टू सी, और VC की वैल्यू आपके पास क्या है, VM साइन ओमेगा टी, ये रहा। तो मेरे पास बेटे चार्ज आ गया। इस चार्ज को अगर आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करते हैं आपके पास डी बाई डी टी, और ये रहा आपके पास सी वी एम साइन ओमेगा टी रहा, ये रहा आपके पास। डी क्यू अपॉन डी टी को आप क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, तो ये हो गया आपके पास आई। दिस इंप्लाइज सी वी एम कॉन्स्टेंट है, तो सी वी एम कॉन्स्टेंट एज इट इज। डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा आपको, साइन ओमेगा टी को करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास, आई इक्वल टू सी वी एम साइन ओमेगा टी को किस तरह से करेंगे डिफरेंशिएट, साइन का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, फिर करेंगे ओमेगा टी का जो कि क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो आपके पास आ गया आई इक्वल टू, मैं वी एम पहले लिख लूं, और बेटे ये जो आपके पास है सी ओमेगा, इसको ऐसे लिख लेता हूं, सी ओमेगा, और ये कॉस ओमेगा टी। तो जब बेटे आपने कॉइल को पढ़ा था, तो कॉइल का आपके पास रेजिस्टेंस क्या था, एक्सएल, जिसको आप रिएक्टेंस बोलते हैं, क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल आपके पास क्या था, वन अपॉन आपके पास, सॉरी, एक्सएल क्या था आपके पास, एल ओमेगा, और एक्सी आपके पास क्या था, वन अपॉन सी ओमेगा। तो यहां पर देखिए आपके पास कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहां पर हम लिखें सिंस वी नो डेट कि जो कैपेसिटर का आपके पास रिएक्टेंस होता है वो क्या होगा, वन अपॉन सी ओमेगा। तो इस इक्वेशन को देखिए, वी एम सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख दें, इसको हम अगर इस तरह से लिखें, यहां पे देखिए ये तो हो गया आपके पास I इक्वल टू, ये हो गया वी एम, और बेटे इसको हम ऐसे लिखते हैं वन अपॉन सी ओमेगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो इस इक्वेशन को वी एम सी ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसे क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वन अपॉन सी ओमेगा क्या बन गया आपके पास, एक्सी बन गया, और यहां पर आपके पास क्या आ गया, कॉस ओमेगा टी आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक्सी बन गया। तो I इक्वल टू आपके पास आ गया वी एम, और ये आपके पास बन गया एक्सी, और ये आपके पास कॉस ओमेगा टी बन गया। ठीक है, यहां तक ये। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, I इक्वल टू, देखो ये आपके पास वोल्टेज Vm, और एक्सी आपके पास क्या है, एक्सी आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, कैपेसिटर का, जिसको आप क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, करंट बन जाएगी IM, और ये कॉस ओमेगा टी बन गई। अब यहां पर हमें बेटे फेज लेकर चलनी है, फेज डिफरेंस निकालना, फेज डिफरेंस निकालना है। तो ध्यान से देखिए, देखो यहां से हम देखें तो बेटे वोल्टेज जो है, वोल्टेज की इक्वेशन आपके पास क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन। तो जब भी आप फेज डिफरेंस देकर चलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पर साइन आ रहा है, साइन आ रहा है, तो वोल्टेज की फेज क्या हुई, ओमेगा टी। तो वहां पर भी क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप पर देखें आपके पास, तो क्या आ गया, आई इक्वल टू, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो, तो आई एम, और इसको लिख सकता हूं बेटे मैं साइन
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, स्पेशल चेक करेंगे आप, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो हम इसको ऐसे लिख दें पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो इस कंडीशन में आपके पास ये करंट आ गई कैपेसिटर पर, ये आ गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप देखिए वोल्टेज की फेज कितनी है ओमेगा टी, और करंट की फेज कितनी है आपके पास पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो आपको क्लियर दिख रहा है इसकी फेज तो है ओमेगा टी और करंट की फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, करंट आगे रहेगी किससे, वोल्टेज से, और कितने एंगल से रहेगी पाई बाई 2 एंगल से। तो इनके बीच फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। तो करते हैं आप इसमें, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो हम लिख सकते हैं तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितनी होगी बच्चों आपके पास, फाई इक्वल टू करंट की फेज कितनी है आपके पास पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, और वोल्टेज की कितनी है ओमेगा टी, इससे ये कैंसिल आउट। तो आपके पास फेज कितनी आ गई आपके पास प्लस पाई बाई 2 आ गई। तो जब भी आपके पास क्या होगी, कैपेसिटर आपके पास लगा होगा एसी सर्किट में कैपेसिटर, तो आपके पास क्या होती है करंट आगे रहती है वोल्टेज से, और कितने एंगल से पाई बाई 2 एंगल से। तो हम लिख सकते हैं व्हेन in AC circuit, when AC circuit is containing pure capacitor, then करंट लीड करती है बेटे और वोल्टेज क्या रहती है पीछे रहती है। तो हम लिख देते हैं देन वोल्टेज लैग behind the current by the angle of pi by 2। तो ये आपके पास फेज डिफरेंस आ गई। ठीक है, जब आपके पास एसी सर्किट में क्या हो कैपेसिटर लगा हो तो आपके पास फेज डिफरेंस क्या होती है पाई बाई 2 होती है। अब यहां पर हम क्या करें, ग्राफ बनाएं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखिए सबसे पहले आपके पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज की इक्वेशन में क्या है वी सी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज का ग्राफ क्या बनेगा, साइन का ही बनेगा। तो साइन का बना देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, ये आपके पास वाई एक्सेस और ये आपके पास एक्स एक्सेस, ये रही। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लें वोल्टेज का, जो कि किसका बनेगा, साइन का बनेगा। ये सफिशिएंट है। तो ये मैंने वोल्टेज का ग्राफ बना लिया जो कि साइन का बनता है, और कितना बनता है v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये ग्राफ बनी। अब हमें करना क्या है, अब हमें करंट का ग्राफ बनाना। तो करंट का ग्राफ में आप क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट होगा, तो आप क्या करेंगे टी की वैल्यू 0 रख दीजिए। आप टी की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1। तो करंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, आई एम आ गई। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था जब मैंने आपको आर और एल पढ़ाया था, कि जब भी आपके पास फेज डिफरेंस क्या हो पाई बाई 2 हो, तब आप क्या करेंगे, जहां पर वोल्टेज 0 है वहां पर करंट को मैक्सिमम कर दो, जहां पर वोल्टेज खुद मैक्सिमम है वहां पर करंट को 0 कर दो। इस तरह से आपको ग्राफ बनाते हुए चलना है पाई बाई 2 फेज पर। तो करंट का ग्राफ हम बनाए तो करंट बेटा आपके पास कहां से स्टार्ट होगी, टी इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव से। तो जहां पर ये 0 वहां पर इसको क्या करना है, मैक्सिमम दिखाना है। इसमें मैं आपको कलर अलग ले लेता हूं। तो ग्राफ आपके जहां पर ये वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पर करंट को 0 करना है, जहां खुद ये 0 है वहां पर ये मिनिमम करना है। इस तरह से ये इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटे, करंट का ग्राफ हो गया। देख लीजिए जहां पर ये 0 है वहां पर ये मैक्सिमम, जहां पर ये मैक्सिमम वहां पर ये 0, जहां पर ये 0 वहां पर ये मिनिमम। इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करते हुए चलना है। तो ये आपके पास जो पिंक कलर में ग्राफ है वो किसका है, करंट का है। आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का। तो ये आपके पास क्या आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। अगर आपको टाइम देकर चलना है तो ये आपके पास रहा 0, ये आपके पास टी बाई 2, ये आपके पास बेटे एक साइकिल कंप्लीट यहां हो गई, टी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम देकर चल सकते हैं। अब हमें बनाना है फेजर डायग्राम, कि फेजर डायग्राम क्या होगा। तो देखो फेजर डायग्राम,
फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में आप करते क्या है, फेजर डायग्राम में आपको वोल्टेज और करंट की फेज दिखानी है, और वोल्टेज और करंट की कौन सी वैल्यू यूज करनी है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू, कि वोल्टेज कितना फेज बना रही है, वोल्टेज का एंगल कितना है, करंट का एंगल कितना है, और आपके पास वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना है। तो यहां पर क्लियर पता लग गया, वोल्टेज बेटे पीछे है और करंट आपके पास आगे है। ठीक है, वोल्टेज की फेज कितनी है, ओमेगा टी है, करंट की फेज कितनी है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, और वोल्टेज और करंट के आपको मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू लेकर चलनी है। तो देखो आपके पास ये y, ये आपके पास x, ये y, और ये आपके पास x। तो यहां पर पहले आप वोल्टेज की दिखा दीजिए, तो ये वोल्टेज की रही। ठीक है, करंट आपके पास वोल्टेज से क्या है, पाई बाय 2 एंगल से आगे है, पीछे होती तो बेटे नीचे बनता, आगे है तो आपके पास आगे बनेगा, ये करंट हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास करंट की वैल्यू और ये आपके पास वोल्टेज की वैल्यू। वोल्टेज की वैल्यू आपको क्या लेकर चलनी है, मैक्सिमम, तो वी सी एम लिख दीजिए, यहां पर करंट है आई सी एम लिख दीजिए। वोल्टेज की फेज कितनी है, ओमेगा टी, तो ये आपका सिंगल क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। इनके बीच आपके पास फेज कितनी है बेटे, दोनों के बीच पाई बाय 2 है, तो करंट कितना एंगल बना रही है, एक से साथ, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो करंट की फेज क्या आ गई, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और वोल्टेज की फेज कितनी आ गई, ओमेगा टी। करंट और वोल्टेज के बीच एंगल कितना है, पाई बाय 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, फेजर डायग्राम आ गया। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटे रेजिस्टेंस और एल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उनके लिंक आपको गिवन है। मैं इसमें आपके पास एवरेज वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इनके डेरिवेशन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और स्टार्ट करेंगे। ओके।